तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। इसी बात पे शुरू से करते हैं। हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। कौन कौन? पहला गुरु, जैसे उसमें बताया हूँ, माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता। भूल के भी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरा गुरु है, कौन है? शिक्षक गुरु। शिक्षक गुरु, जहाँ से हम शिक्षा आ रहे हैं, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा नाम है शिक्षक गुरु। तीसरा सद्गुरु, जब हम बड़े भाग्यवान होते हैं तब संत लीला। संत स का मतलब शिव, न का मतलब नारायण पार ब्रह्म परमेश्वर, त का मतलब त्रिलोकी। त्रिलोकी अर्थात हमारे श्री सीताराम। कितना सुंदर नाम है। लीला, ली, यल का मतलब लक्ष्मी, ली, ई का मतलब फिर ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, ला, लक्ष्मी। और आपको बता दें, हर एक को हम लाइक करते हैं। लोग कुछ हंसते भी होंगे, कोई बात नहीं, उससे हमें कोई नहीं। लाइक का मतलब, यल का मतलब है लक्ष्मी, आई का मतलब है ईश्वर, विष्णु भगवान, जो कि क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। के मतलब कमल के फूल पे, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रहे हैं। लाइक का मतलब ये होता है। लाइक का मतलब ये नहीं होता मैं आपको चाहता हूँ। अरे उनको चाहिए परमात्मा को। लाइक का मतलब जिसका होता है। ठीक है, खैर नारायण की कृपा है। आगे आपको हम अब ले चल रहे हैं संस्कार की तरफ। पहले बताया हूँ कि पहले उठे, अपना हथेली देखें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करें, अग्नि को छुए। अग्नि मतलब बाटला है, अग्नि है। जल रखा रहता है, जल का घड़ा को छुए। आसमान का देख, आसमान को प्रणाम करें। सूर्य भगवान निकले, उनको प्रणाम करें। चंदा मामा रहते, उनको प्रणाम करें। चंदा मामा समुद्र के 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। पहले चंदा मामा, वो भी समुद्र के बेटे हैं, और जो लहर होती है वो बेटी है। ध्यान दीजिए, परमात्मा की कृपा। तो इस प्रकार से करने के बाद हमारी कहाँ गलतियाँ हैं, 6, 7, 8 गलतियाँ हमारी हैं, शुरू में बता देते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग पुरखे पुरनिया भी देखिए, हम लोग जो अवस्था है 3 बजे, हम सुबह उठना कहाँ से सीखे हैं? हमारे पिताजी के मामा जी आते थे, वो संत हुए थे। संत पहले तो क्या था, पैरा पाला जाता था, उसके ऊपर भाई गरीबी रहती थी लोगों की, इतना आज के माफक धन नहीं रहता था। आज भी है गरीबी, जिसके पास है बेचारों के पास, क्षमा चाहता हूँ। तो पेरा के ऊपर लकड़ी बिछाई जाती थी, एक रजाई में, सभी उसमें अपना रात काट लेते थे। ठंडी के महीने में बहुत ठंडी पड़ती थी यूपी में, आप जानते हैं। फिर भी संत तो संत होते हैं, उनका कोई वो ही नहीं है। तो 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद वो भजन वगैरह गाते थे। वो भजन आज भी हमें याद है। बड़ी हो कठिनाई, बड़ी हो कठिनाई, रघुबर भक्ति बड़ी हो कठिनाई, रघुबर भक्ति। बहुत कठिनाई होती है सीताराम को भजने में। बुरा चीज़ आपके शरीर में तुरंत प्रवेश करेगा, राक्षस तुरंत प्रवेश करेगा, लेकिन सत्य श्री हरि नारायण
जिससे कि आप पेट में थे, प्रभु आप निकालिए, आपका ही भजन करेंगे, सब भूल जाते हैं। बाहर आने के बाद सब भूल जाते हैं, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे भैया, पैसा न तो रावण ले गया, न तो हिरण्याकश्यप ले गया, न तो कंस जैसे प्रतापी ले गया, न तो दुर्योधन ले गया। आप क्या ले जाओगे? आज भी कितने दुर्योधन कंस चले गए, कंस से कम नहीं थे। क्या नाम था वो यादव का? मर गए, कुछ नहीं, कितना नरसंहार किए थे। इसी हमारे अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि पे मुलायम से, क्या नाम, मुलायम। लेकिन काम कैसा था उनका? पत्थर के माफक काम किए थे। खैर जाने दीजिए, उस राजनीति नहीं पढ़ना है, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। अब आगे आप बताता हूँ गलतियाँ। तो गलतियाँ हमारी कहाँ, जो सुबह उठना मैं भूल गया हूँ भैया। 3:40 से 4 बजे तक, 6 बजे तक अमृत की वर्षा होती है। जैसे कि हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। कितना? 12 बजे, 6 दूनी 12, 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। एक राजा कहते हैं पिता के समान होते, पिता के समान हो के बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के अकल में गोबर भरा हुआ। क्या भरा हुआ? गोबर। हमारे लोग की समझ में नहीं आ रही है। 2 उंगली जो दिखाते हैं, 2 उंगली का मतलब भी है, ये मतलब बहुत बढ़िया है। सब ऐसे दिखाते कि हमें देख लें। ये पहला उंगली है सत्य, दूसरा उंगली है ब्रह्मचर्य। खाली यही 2 चीज़ अपना लीजिए। ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि अपना परिवार छोड़ के हम बाहर जाएं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, चर्य का मतलब विचरना। अर्थात हरदम हम परमात्मा का नाम ध्यान करते रहें, अपना काम करते हैं, अपनी मस्ती में रहें। काम कब हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा, आपको तकलीफ भी नहीं, क्योंकि काम करने वाले परमात्मा हैं, उनको तो कुछ कष्ट हो ही नहीं सकता। क्षण मात्र में आपका काम करा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से करें। तो पहला तो सुबह उठना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, भूल के भी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर कीजिए। इस प्रकार से सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसकी हम किसी से भूल कर भी ना करें, निंदा करने वालों से भी प्रेम करते ही चले। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यही हमें प्रभु से डेली डेली मांगना है। प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, जो हमारे अंदर दुर्गुण है उसे आप बाहर कर दें। सब कुछ वही है। करहि करामहि भंजहि सोई, उमा राम गति लखान कोई। तो उनकी जब हम शरण में जाएंगे और यह बोल के जाएंगे, हे प्रभु हमें सत्य मार्ग केवल दीजिए, शक्ति और सत्य मार्ग, दूसरा कुछ नहीं, तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, बुराई करना वगैरह वगैरह। तो यह हमारी कमियां हैं। दूसरी कमियां हैं,
तीसरी कमियां हैं जो आज देखिए अभी कहीं वो भूल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, और मैं गांव वगैरह या नाम याद रखना चाहिए जिले का, वहाँ भी 4 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया उसने, 4 साल के बच्चे के साथ। बताइए, ऐसे लोग मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत देश तो अपना महान है, पक्का है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो कानून है, अंधा लंगड़ा लोजा कान्हा कोढ़ी, अंधा लंगड़ा लोजा कान्हा कोढ़ी, अंधा लंगड़ा लोजा कान्हा, क्यों है? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। जैसे कभी बताया, सभी जेब में है नोट, हाथ में है वोट, तो आपकी इज्जत होगी, नहीं तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है भैया, कोई भी नहीं पूछने वाला, सिवाय परमात्मा। किसके लिए? परमात्मा को भजिए, मात्र परमात्मा को भजिए, सब कुछ आपको देंगे, देने लेने वाले वही हैं, उनको आप भजेंगे जिसके अंदर वो वास करते हैं। ऐसा नहीं है, जिसके अंदर वो वास करते हैं परमात्मा, फिर वो आपका सपोर्ट करेंगे, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप परमात्मा को भजेंगे। अच्छे लोग जो रहेंगे, जो परमात्मा को मानते हैं, राक्षस तो नहीं, राक्षस तो चाहेंगे कि आपको कैसे हम खा लो, ठीक है, यहाँ होती है। तो क्या बोला, 4 साल के बच्चे, ऐसे के लिए तो सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए। बताइए, 4 साल की बच्ची, 24 साल का वो था, कितना कष्ट देवी पे, बच्ची पे हुआ होगा। ऐसे लोग क्या चाहिए कि पागल कुत्ते, जो शिकारी कुत्ते होते पुलिस के पास, प्रशासन के पास, शासन के पास, जो शिकारी कुत्ते, ऐसा कानून बनाना चाहिए। 4 कुत्ते के छोड़ कर उनको भी नोच के एक अंग खा जाए, और वीडियो बना के पूरा वीडियो वायरल करिए। ऐसे सिर्फ और सिर्फ सरकार 15 जन कर जाए। हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से विनती है, ऐसा एक ही आदमी करने वाले हैं, हमारे श्री 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 योगी जी ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं भारत में पैदा हुआ है। निडरता से ऐसा करना चाहिए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ 15 वीडियो वायरल हो जाए। आज देखिए कैसे बुलडोजर चला दिए। तो इसी प्रकार से इस बुलडोजर को चलाना जरूरी है, ऐसे लोगों को। फिर उसके बाद में कोई भी छोटी छोटी देवियों, बच्चियों के ऊपर, औरतों के ऊपर अत्याचार करे, फिर आप बताइएगा, रूह कांपेगा, रूह सोचते हुए उनका रूह कांपेगा, ये आप जानिए। खैर, परमात्मा की जैसी इच्छा। तो ये गलती है जो देवियों के ऊपर, छोटी छोटी देवियों को, बच्चियों के ऊपर अत्याचार होता है। एक दूसरी तरफ, एक तरफ माँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, गौ माता को माँ कह रहे हैं, और माँ के साथ इतना अत्याचार, उनका दूध पी ले रहे हैं, फिर उनके बाद उनकी बच्चियों को, उनकी बेटी को, जो उनकी बच्चियाँ होती, बेटी होती, बछड़े जो होते, बेटे होते, अर्थात नंदी साहब, उनको इतना तकलीफ है, ठंडी में छोड़ देते हैं। कितने बड़े कसाई। इसके लिए कानून होना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान को दे दिया जाए ये जिम्मेदारी। भी है, एक भी अगर ऐसी मिलेगी तो 5000 फाइन आपको रहेगा, 5000 फाइन। प्रधानी जीतने के लिए कत्ल तक कर देते हैं, कत्ल तक, क्या क्या नहीं कर देते हैं। लोगों को दारू पिलाना सिखा देते हैं। खैर, जान लीजिए, वो विषय अलग की रखिए। ऐसा करें। और यहाँ पे जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको दिया जाए, नगर में है नगर सेवक को दिया जाए। देखते हैं गौ माता हमारी प्लास्टिक, क्योंकि भूख लगने के बाद कुछ भी हो करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। हम मजबूर होते हैं, मजबूरी का फायदा लोग कैसे उठाते हैं। ठीक है, ओम शायराम। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, जो गलतियां बच्चे करते आ रहे हैं वो गलती अब न करें। क्या क्या करते आए हैं, जो कि डिलीवरी के बाद देखिए पशु पक्षी वगैरह वगैरह है, एक बार उनके पेट में बच्चे आ गए तो दोबारा उनके साथ वो संपर्क में नहीं आते, संपर्क नहीं करते। देखिए पक्षी, जानवर, आदमी जानवर से भी बेकार है। कैसे 3 महीने के बाद अगर पेट में बच्चा आ गया, 3 महीने के बाद उनके साथ दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। पाप नहीं महापाप, पाप नहीं महापाप, पाप नहीं महापाप, पाप नहीं महापाप होता है। 3 महीने के बाद नहीं दुष्कर्म करना चाहिए।
यहाँ अपना कॉलर टाइट करने के लिए डिलीवरी होने वाली है तो भी उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पाप किसके साथ? पेट में बच्ची है तो उसके साथ होता है, बेटा है तो उसके साथ होता है। ऐसा पाप कर रहे हैं, पाप नहीं महापाप। सोचिए, यहाँ से अपना ध्यान बुद्धि, आज जो इतना हो रहा है, जैसे बच्चे पैदा होते हुए माँ बाप से झगड़ा, मात्र सब यही कारण है, दूसरा कोई भी कारण नहीं है। और है खान पान, और अपनी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिए ऐसा करने से। और जब औरतें अशुद्ध होती हैं, कहते हैं साइकिल के माप अगला पिछला चक्का हम, अगला है पिछला चक्का हमारी औरत है। बोलिए कैसे? पीछे में कैरियर लगा रहता है, भार पूरा कैरियर पे रख दिया जाता है। पूरा भार किस पे है? हमारी औरत पे है, फैमिली पे है। इसके लिए वो पछला चक्का है, और पछले चक्के में 8 प्लाई का टायर लगता है। कितने? 6-8 प्लाई का। अगले चक्के में 4 प्लाई का से भी चल जाता है, तो हम अगला चक्का है। सोचिए पहले। तो इसलिए महीने में, जैसे बोला हूँ कि 12 साल के बाद चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, उसे भोजन बनाना सिखाना चाहिए। भोजन बनाना सिखाना चाहिए, भोजन बनाना सिखाना चाहिए। क्यों सिखाना चाहिए? भैया 30 दिनों कर रहे, 5 दिन 4 दिन आप भोजन बना कर उनको भी खिला दीजिए, एक कोने में बैठा दीजिए, गंगा जल उनको छिड़किए, उनके आगे थाली दे दिया करिए। अगर घर में लक्ष्मी लाना है तो, घर में लक्ष्मी लाना है, सुख संपत्ति लाना है, स्वस्थ रहना है तो ये है। और आप उस समय आप उनके पास शयन करते हैं तो बल बुद्धि विवेक सारा नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए। पहले हमारे पुरखे पुरानी ऐसे करते थे, स्वयं भोजन बना लेते थे, उनको भी देते थे, स्वयं खा प्रसाद लेते थे, तब उतना स्वस्थ रहते थे। वीर हमारे बब्बा को हमारी याद है, हम छोटे थे, इतना बड़ा झुआ, झुआ उसको बोलते हैं, कनई भर के उठा लेते थे अंदर से, फिर ऊपर आ जाते थे। सोचिए, वो ताकत होती थी। ताकत कहाँ से होगी? ताकत कहाँ से रहेगी? हम लोग पूरा अपना ताकत पे कर देते हैं फालतू चीज़ों में। इसीलिए ये सब हमारी गलतियाँ हैं, इस गलती को हम सुधारने की कृपा करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और YouTube पे और भी अच्छा चीज़ देखना है, क्या खाना क्या पीना है, वो भी आगे वाले वीडियो में नहीं बता ही देते हैं। नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, कड़ी पत्ती डेली यूज करना चाहिए। नीम की पत्ती बच्चों को आधी पत्ती 1 पत्ती दे, बड़े हैं 2 पत्ती 3 पत्ती खाएं, तुलसी की पत्ती 5 खाएं, कड़ी पत्ता 11 खाएं, बच्चों को 7 से 8 पत्तियाँ दें। कभी कभी बेल का पत्ती खा लेना चाहिए, कभी कभी पपीते का पत्ती खा लेना चाहिए। जहाँ वहाँ आश्रम में थे हमारे सदगुरु स्वामी जनार्दन बाबा के यहाँ, वहाँ सारे वृक्ष लगे हुए हैं स्वास्थ्य के लिए। पत्तियों में बड़ी ताकत होती है। पीपल का पत्ता खा लेना चाहिए, आपको कैंसर कभी नहीं होगा। कैंसर हुआ भी रहेगा, नरम पत्ती 90 दिन खाएंगे कैंसर खत्म होता है। और इसी हिसाब से एक होता है, और साईं राम भूल जाते हैं, वो उसमें कांटे होते हैं, उसका एक फूल, लाल फूल खाने से 24 घंटे में कैंसर खत्म होता है, आदमी नहीं खत्म होता है। सिनोड़ा बोला जाता है, और उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। खैर भूल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अगले वीडियो में दे देंगे, वे उसको लिख के रखेंगे। तो इस प्रकार से करने से बहुत ही लाभ होगा। और YouTube चैनल पे हमारा चलता है ओम योगा क्लासेस, बहुत सरल नाम है ओम योगा क्लासेस, लेकिन क्लासेस की स्पेलिंग जो है C से चलती है, CALASESES। तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, आपको मानव कल्याण के लिए, भारत कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देता हूँ। ठीक है, अब आगे हम आपको कुछ योगा बता देंगे, फिर ओंकार का उच्चारण बताएंगे। सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम।